15 अगस्त 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पहला सवाल इसी पर आया कि इस देश की कंस्ट्रक्शन, इस देश का निर्माण कौन से पॉलिटिकल फिलॉसफी या सोशल फिलॉसफी के पहिए पर खड़ी रहेगी। उस वक्त में एक फॉरेन जर्नलिस्ट आया था, उन्होंने पंडित जी को एक सवाल पूछा कि इस देश के ये नवनिर्माण की प्रक्रिया में तुमको सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या लगती है? तो उन्होंने फौरन जवाब दिया कि मेजॉरिटी का कम्युनलिज्म इज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू नेशन। अब सवाल आता है कि क्या है बात, व्हाट इज कम्युनलिज्म? अभी उसको क्या बोलते हैं कि जातिवाद बोलते थे, लेकिन यहाँ जाति भी है और जाति जाति के अंदर उसमें संघर्ष भी है। तो जातिवाद यानी वो जातिवाद हो सकता है, रिलीजियस कम्युनलिज्म जो है वो अलग है, वो दो धर्मों के लोगों की या गठ में होता है, दैट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। और वो कास्टिज्म हुआ, समझो। तो कम्युनलिज्म की एक बताया डॉक्टर बिपिन चंद्र, इन्होंने उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है, उसे डिफाइन करते वक्त लिखा है कि कम्युनलिज्म डेवलप्स विद 3 डिफरेंट स्टेप्स। तो पहली स्टेप पर क्या होता है कि एक ट्रेडिशनल रिलीजियस सोसाइटी या उसमें का एक ग्रुप दूसरे रिलीजियस समाज के ग्रुप या पूरे समाज को देख के ऐसा समझता है कि हमारे सेक्युलर इंटरेस्ट और इस जमात के सेक्युलर इंटरेस्ट एक दूसरे से अलग है, हमारे सबके एक हैं, उनके सबके एक हैं और एक दूसरे से अलग है। और उसकी तीसरी स्टेप होती है ये है कि सिर्फ अलग नहीं है, इन दोनों के अंदर एक ही रिलेशन होता है, एंड दैट इज एनमिटी एंड हेट्रेड। सो जब एनमिटी और हेट्रेड के लेवल के ऊपर दो अलग अलग समाज जाते हैं तो समझ लेना कि दे हैव रीच्ड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कम्युनलिज्म। देन वायलेंस इज जस्ट डिपेंडिंग ऑन स्मॉलेस्ट कॉज ऑल्सो। तो ये अब समझने के बाद में अपने को करना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली अभी क्या होता क्या है कि हम या तो कम्युनलिज्म का बोलो या सेक्युलरिज्म का बोलो, जब भी चर्चा करते तो हिंदू एंड मुस्लिम करते हैं। मेरा कहना ये, नो, दिस इज लिमिटेड। वी हैव टू थिंक एज अ हिंदू कम्युनिटी फर्स्ट, कि हिंदू कम्युनिटी फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड प्रोग्रेस हैज टू बिकम सेक्युलर। The secularism was firstly accepted for bringing vikas in this Hindu community, which is divided into different castes and creeds, and which are dependent on inequality, injustice. तो वहाँ जाने के लिए वहाँ पहले हिंदू रिलीजन को हिंदू कम्युनिटी से अलग करना, और जब हिंदू कम्युनिटी का इस तरह से सब विचार होता है उनके विकास का या उनके प्रगति का, तो माइनॉरिटी को उसके फायदे ऑटोमेटिकली मिलते हैं। ये सेक्युलरिज्म होता है, लेकिन उसके बाद ये हुआ नहीं। एंड पर्टिकुलरली मुस्लिम के, यहाँ मैं रुकूंगा, मुस्लिम के बारे में जो उस वक्त में पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी ने जो भूमिका ली, न उससे मुसलमानों का फायदा हुआ और न सेक्युलरिज्म डेवलप्ड हुआ। वो क्या था ये हमने एक्सपीरियंस किया। उस वक्त मैं भेंडी बाजार में रहता था, पार्टीशन हुआ, कुछ महीने वो दंगली के गए, हमने देखे नहीं, लेकिन फोटो आते थे, गाड़ी के डब्बे भर भर के मरे हुए मारे हुए लोग आते थे ट्रेन से, और ये देख देख के यहाँ के लोगों का भी खून उबर उठा। उससे एंटी मुस्लिम दंगे इधर भी हुए, लेकिन इधर गांधी जी थे, उधर गांधी नहीं थे। इट वॉज ओनली बिकॉज हिम दैट द मुस्लिम कम्युनिटी वॉज सेव्ड फ्रॉम होलोकॉस्ट। बच गए। अब बचने के बाद में क्या हुआ, ये भेंडी बाजार के कम्युनिटी के अंदर जब मैं फिरता था, घूमता था, मस्जिद के इसके ऊपर बोलो या किसी इसके ऊपर बोलो, वहाँ जो डिस्कशन होता था, तो वो ये उसका एक ही तरीका था कि
हमने पाकिस्तान मांगे और वो हमको मिला। अब पाकिस्तान अलग हुए, जिनको जाना था वो वहाँ गए, हम गए नहीं, हम यहीं रहे हैं। इसलिए अब हमको जिस तरह से रखा जाए हमको रहना पड़ेगा। ये एक प्रकार की अगतिकता था, हेल्पलेसनेस था। लेकिन हेल्पलेसनेस का फायदा कैसा उठाना ये नहीं समझा कांग्रेस और समाजवादी लोगों को। क्या करना चाहता था कि डेमोक्रेसी के अंदर इक्वेलिटी मिलती है, इक्वल राइट्स मिलते हैं, स्पेशल राइट नहीं मिलते। ये बताना था कि दिस फॉर नो फर्दर। ये मुसलमानों को बताने का स्पष्ट वो जमाना था, वो हाथ से गया। द इंटेंशन मे बी गुड बट द इफेक्ट इज बैड। उस वक्त आरएसएस था, लेकिन संघ नहीं निकला। संघ 1-2 साल बाद में निकला और उन्होंने वही पॉइंट लेके अपने हाथ पैर बढ़ाए कि मुसलमानों के ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, अंगुल चना होता है, ऐसा उन्होंने उसको कहना शुरू किया। और उसके अंदर 52 की फर्स्ट इलेक्शन आई। उस वक्त इंडियन मुसलमानों को अपने वोट की कीमत समझी और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किया। और इन्होंने उनके वोट मिलने के लिए उनके लिए बुरी हुई चीज भी उनको हाँ बोल के करने को। उसमें से समान का बात है, कॉमन सिविल कोड। दिस वॉज नेसेसरी फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। औरों को उसका कोई फायदा नहीं था, लेकिन इनके करेंगे, ये नाराज होंगे, अपने हाथ से अपने पार्टी जाएंगी। इसके लिए उन्होंने वो हाँ ऐसा करेंगे, नहीं करेंगे करते हैं। उसके उलट दूसरा हुआ, हिंदू वोट का ध्रुवीकरण करने का काम संघ और आरएसएस ने किया, आरएसएस ने भी किया, और बाद में उस जमाने का पॉलिटिकल पार्टी जनसंघ ने भी किया। अब इससे क्या होगा, कम्युनलिज्म बढ़ते गया और सेक्युलरिज्म पीछे हटते गया। दिस वॉज अ ब्लंडर कमिटेड बाय कांग्रेस, particularly after 1964, after the death of पंडित नेहरू। और उसके जो बढ़ते बढ़ते गया वो आज जो चला है। अगर यहाँ सेक्युलरिज्म एज अ पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम फेल हुआ तो एकात्मता भी फेल होगी, उसका सब पूरे अलग अलग स्टेट हो गए। जैसा कि रशिया का हुआ, रशिया के सब स्टेट अलग हो गए, वो सोवियत रशिया गया, रशिया रहा। सो इट इज फॉर दैट रीजन दैट वी हैव टू सी द सेक्युलरिज्म सर्वाइव। और सेक्युलरिज्म सर्वाइव करने का है तो उसके लिए उसका साइंटिफिक मीनिंग कॉलेज से लेकर किसी भी जिंदगी के इसमें उस तरह से सिखाना है। देयर शुड बी नो डिफरेंट मीनिंग। तुम्हारा और मेरा एक साइंटिफिक सिस्टम के लिए अलग नहीं हो सकता ना। जैसा कि अभी पानी क्या होता है, H2O, 2 एटम पानी हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का, इससे पानी होता है। तुम अलग नहीं बोल सकते, नहीं ऐसा नहीं। 2 अणु ऑक्सीजन के, 1 अणु हाइड्रोजन का, उससे पानी नहीं मिलेगा, वो फटेगा। तो ये बात है कि वी हैव टू डिफाइन एंड एक्सप्लेन एनी पॉलिटिकल फिलोसफी इन इट्स ट्रू सेंस, हैविंग कंसिडरेशन टू द हिस्टोरिकल प्रोग्रेस। अपन यहाँ रुकते हैं।